प्रेग्नेंट बुआ जी की गोद भराई। अब गांव की शादियों का तो हमें पता ही होता है, जब तक हमें कोई चटपटी खबर न मिल जाए तब तक खाना पचता ही नहीं है। पिंकी की शादी में उसके सारे रिश्तेदार आए थे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया पिंकी की बुआ जी ने। अरे क्या हुआ बुआ जी? कल से देख रहे हैं आपको, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अब सब कुशल मंगल तो है ना? अरे हाँ हाँ, कछु नहीं हुआ, बस खाने में थोड़ा सा उल्टा सीधा खा लिए होंगे तो थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ गया होगा। अरे खाना तो हम सब भी वही खा रहे हैं, हम सबको तो कुछ नहीं हुआ, आपको अचानक क्या हो गया? अरे हम जरा नाजुक है ना, हमको शादी का पछता नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ गया होगा। शायद इसी पे उल्टी भी हो रही है और कुछ बात नहीं है सच्ची में। ठीक है, अब जब आप इतना कह रही हैं तो अपना ध्यान रखना, चलती हूँ मैं। शादी की खुशी में घर में नाच गाने का माहौल लगा हुआ था। सब लोग ढोल बाजे पे मटक रहे थे, नेहा डांस कर रही थी, लेकिन बुआ जी वो तो बस अकेले एकांत में बैठी हुई थी और छोटी बहू तुलिका बुआ जी के पैर दबा रही थी। अरे क्या बात है जीजी, आप तो ना नाच रही हैं और ना ही गा रही हैं, आपको तो इन सब का काफी ज्यादा शौक है, फिर आप नाच क्यों नहीं रही हैं आज जीजी? ओ जीजी, सुन भी रही हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ? हाय राम, इका आपके पाँव इतने सूज काहे गए हैं? अरे कछु नहीं हुआ है हमें, बस पाँव थोड़ी सी सूज से गए हैं, शायद इस शादी की भागदौड़ में ज्यादा चलने के वजह से पाँव थोड़े ज्यादा सूज गए हैं, कछु नहीं हुआ है, हम तो बिल्कुल ठीक है, तुम हमारी चिंता ना करो। जाओ जाओ ना, नाचो ना जाके, यहाँ क्या कर रही हो? अरे जीजी, आज से पहले तो आप इतना नाचती थी तो कभी पाँव नहीं सूजे आपके, फिर ये अचानक पाँव कैसे सूज गए आपके? अब ये कैसे हो गया? हम डॉक्टर को बुलाने जावत है का? बुलाए? अरे ना ना, तू जा, हम ठीक हैं, कछु नहीं हुआ है, कह रहे हैं ना हम, बस थोड़ी सी तकलीफ है, ठीक हो जाएगी, तू जा, तू जा ना, जा, देखो वो तुम्हें बुला रहे हैं, तू जा जा यहाँ से। हर शादी में नाचने वाली, गाने वाली, धूम धड़क्का मचाने वाली बुआ जी आज पिंकी की शादी में कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है ना? आपको भी लग रहा होगा, लेकिन ये सारी बातें बाहर सबको खटक रही थी। जो आस पड़ोस की थी वो तो बुआ जी को काफी अच्छे से जानती थी, वो तो काफी मौज मस्ती करने वाली, नाच गाना करने वाली आज अचानक से एकांत में जाकर बैठ गई है, ना ही किसी से बात ज्यादा कर रही है और ना ही कोई नाच गाना, बिल्कुल नहीं, कछु नहीं। पर अब तक कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बुआ जी को हुआ क्या है। अरे ई देखो, तुम्हारे वास्ते हम काल आए हैं। वो रास्ते में आते वक्त हमें दो आम के पेड़ मिल गए, एक में कच्चे आम थे और एक में पके हुए आम थे, तो ये हम तुम्हारे वास्ते तोड़ के ले आए हैं। अरे वाह, आम भैया, अरे आम, वो भी कच्चे आम, हमारा मन भी बहुत मचल रहा था, कब से कच्चे आम खाने का बहुत मन था, लाइए लाइए, जल्दी दीजिए, देर मत करिए। अरे रेखा, तुमको तो ये खट्टा खाना बिल्कुल नहीं पसंद है, फिर अचानक आज ये तुम खट्टा खाने के लिए कैसे मान गई हो? वो ऐसे ही, आज बहुत मन कर रहा था कि खट्टा खट्टा आम खाने का। आप बस लाइए, बहुत सवाल मत पूछिए जान, लाइए ना, हमें दीजिए ना। ठीक है, चलो ले लो, हम कहाँ मना कर रहे हैं वैसे भी रेखा जी। मामी जी और बिमला कान में दोनों फुसफुसाने लगती है।
तुम भी वही सोच रही हो जो हम सोच रहे हैं बिमला। हाँ, उल्टी आना, पाँव सूज जाना और अब ये खट्टे आम का खाना। बगल में तो मीठा आम भी पड़ा हुआ था पका हुआ, वो नहीं लेकर खट्टा आम खा रही है रेखा। हाय, पर मैं सोच रही हूँ ये कैसे हो सकत है। इनकी तो खुद की एक बहू है इस उम्र में। अब इस उम्र में कोई माँ बनते हुए अच्छा तो नहीं लगेगा ना। इस उम्र में कैसे कैसे। राम 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 राम। अरे कैसे नहीं हो सकत है। हमका तो लगत है कि अब भी पति पत्नी में बहुत प्यार हो गए है। क्या अभी ना, पर हो भी सकता है। तभी तो बताने में शर्म आ रही है बुआ जी को। हाँ, पोता पोती की उम्र में माँ बनेगी तो शर्म तो आवेगी ही ना। अगर ऐसा ना हुआ तो हम एक काम करते हैं ना। हाँ, ये सही है। पिंकी की मामी जी ने और बुआ जी ने रेखा पे नजर रखना शुरू कर दिया। वो क्या करती है, किससे बात करती है, किससे मिलती है, सब कुछ। बुआ जी अपने पति के साथ कमरे में कुछ धीरे से बात कर रही थी, तो दोनों बाहर खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी कान लगा के। अरे रेखा जी, ये बात कब तक छुपेगी? कुछ महीनों में तो बाहर आ ही जाएगी ना। अरे जी, हम कह रहे हैं ना, अभी किसी से कछु कहने की कोई जरूरत ना है। खामखा हल्ला हो जावेगा और बस सभी पिंकी की शादी छोड़कर हम पे ही लग जावेंगे। अब इसमें शर्माने की क्या बात है? जो है सो है, इसमें कौन सा शर्म है? अरे आप ना ही समझते हैं, शादी वाला घर है, बात आग की तरह फैल जावेगी। हम कह रहे हैं ना, आप चुप रहिए ना, हम संभाल लेंगे सारा। देखा, हमने कहा था ना कछु तो गड़बड़ है। हाय दैया, अरे इसका मतलब सच में बुआ जी प्रेग्नेंट है और हम कई बात की खबर तो हो ही गई है। हाँ, सच में हम ये खबर इनको सुना के आते हैं और हम ये खबर अपने मौसी को बता के आते हैं। हाँ, पर और किसी को मत बताइयो। हाँ, हम भी ना बताएंगे और आप भी मत बताना किसी और को। अब बुआ जी की प्रेग्नेंट होने की खबर पूरी शादी में आग की तरह फैल गई थी। अब लोगों का ध्यान दुल्हन पर कम और बुआ जी पर ज्यादा था। अब हर कोई उन्हें अजीब तरीके से देखता था और ट्रीट भी करता था। अरे रेखा, इतना तीखा और खट्टा मत खा, उल्टी हो जाएगी। हाँ, हमें काहे उल्टी हो जाएगी भला? हमको ऐसा क्या हुआ है? हम तो हमेशा ही चटपटा और तीखा खाते हैं, हमें क्या हुआ है? हाँ, पर अब की बात अलग है ना। ध्यान रखा कर अपना रेखा। ध्यान रख? पर क्यों? मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ये तो कुछ ना हुआ है। पर ध्यान किस बात का रखूं? रेखा अपना खाना लेकर कुर्सी पे बैठ के खा रही होती है और साथ में अपनी ऊंची हील वाली सैंडल निकालती है। अरे आप तो अपना हील वाला सैंडल पहनना छोड़ दीजिए। क्या है? हील का सैंडल सिर्फ जवान लड़की पहन सकत है, हम नहीं। अरे बुआ जी, आप तो जवान लड़कियां से भी आगे हैं और इस हालत में अब ये हील वाला सैंडल पहनेंगी तो दिक्कत हो जाएगा ना। इस हालत में? कौन सी हालत में? अरे क्या हुआ है मुझको? क्या तुम बोल रही हो? कछु नहीं, अब खाइए खाइए, खाना खाइए, खाइए। इसी बीच खाना खाते खाते रेखा बेहोश हो जाती है। सभी औरतें मिलकर रेखा को अस्पताल ले जाती है, वहां पे डॉक्टर से जांच करवाती है और जैसे ही डॉक्टर बोलता है कि सब ठीक है, इसका मतलब सब समझती है कि सब ठीक है, यानी बच्चा और माँ दोनों। अब सभी औरतें रेखा को घर ले आती है और एक प्लान बनाती है। अब क्या है ना, जीजी हमसे तो कुछ बोलेगी नहीं, उनको शर्म जो आ रही है। अब इस उम्र में माँ बनेगी तो शर्म तो आवेगी ही ना, लेकिन हम सब उनके लिए कुछ तो जरूर कर सकते हैं। क्यों ना हम सब सोच रहे हैं कि जीजी के लिए गोद भराई की रस्म कर दिया जाए।
इसी बहाने जीजी खुश भी हो जाएगी और हमसे बोल भी पाएगी। सभी औरतें रेखा के लिए गोद भराई की रस्म रखती है और रेखा को बिना बताए ही वहां पे लेकर आ जाती है। रेखा आती तो है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं होता है। सभी कोई मिलकर रेखा को चुनरी उड़ा देती है, गोद भराई की रस्म शुरू कर देती है। रेखा बहुत हैरान होती है। हाँ, ये क्या हो रहा है? अरे कोई हमका बतावेगा कि हो का रहा है? लड़की का बुआ का भी कोई रस्म होवत है का यहाँ? हमका तो नहीं पता, कोई बतावेगा? हो रहा है कुछ नहीं जीजी, कुछ नहीं। ये रस्म है, बस एक लड़की की बुआ जी है ना, इसीलिए एक रस्म रखा गया है। बस आप चुपचाप बैठी रहिए। रेखा के पास से एक गिफ्ट का पैकेट नीचे गिर जाता है। वो लेने के लिए रेखा जैसे ही झुकती है, बिमला दौड़ के आके उनके पास रुकती है और उन्हें रोकती है। अरे अरे जीजी, आप काहे झुक रही हैं? हमका बोल दिए रहते। अरे अभी कुछ हो जाता तो? अरे क्या हो जाता? इतने बूढ़े भी ना हुए हम कि झुक भी नहीं सकते। अभी भी हम बहुत मजबूत हैं। वो तो हम जान ही गए हैं जीजी। लेकिन फिर भी जीजी, इस हालत में झुकना सही ना है। अरे किस हालत में? कब से सुन रहे हैं किस हालत में, इस हालत में, इस हालत में? कोई बताएगा हमको कि किस हालत में? कब से देख रही हूँ, कब से सुन रही हूँ, सर मेरा पक गया है। सब लोग मिलकर यही राग गाए जा रहे हैं कि इस हालत में, इस हालत में। लेकिन किस हालत में? क्या हुआ है हमको? अब छुपाने से क्या फायदा जीजी? जिसके लिए हम इतना किए फिर भी आप छुपा ही रही हैं। सबको पता है ही कि आप प्रेग्नेंट हैं। हाय राम, बिमला सत्यानाश हो तेरा। कैसी बातें कर रही है तू? राम 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 राम, शर्म नहीं आती तुझे ये सब बोलते हुए? अरे जीजी, जब आपको शर्म नहीं आई तो हम काहे शर्माए भला? इसका क्या मतलब है? तुम लोग ये क्या कह रही हो? अरे बुआ जी, आपका उल्टी आना, चक्कर आना, तीखा खाना खाना, खट्टा खाना। और कल आप ही नहीं कह रही थी क्या अपने पति से किसी को कछु बताने की जरूरत ना है, खामखा तमाशा हो जाएगा, बात आग की तरह फैल जाएगा। अरे हमने सब कुछ सुन लिया था। अरे कान की कच्ची अकल की बहरी हो तुम दोनों। हम नहीं, हमारी बहू है प्रेग्नेंट। इसीलिए खुद के साथ बिठा दिया पैर दबाने के लिए, जिससे कोई उसे नाचने को ना बोले। कच्चे आम भी उसी के लिए थे और अपने पति से भी कह रही थी कि अभी किसी को ना बताए वरना खामखा नजर लग जाएगी। तुम दोनों, हे राम 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 राम, तुमने तो हमारी इज्जत का ना रायता कर दिया। अरे सत्यानाश हो तुम दोनों का। अरे क्या हो गया हमसे? खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अरे सॉरी सॉरी जीजी, हाँ हमें माफ कर दीजिए।